लगातार बढ़ती जनसंख्या और जगह जगह पैर फैलाते शहर। तरक्की की चाह में हमने शहरों की तस्वीर तो बदल डाली, लेकिन बदलते परिदृश्य में हरे भरे जंगल किस रफ्तार से कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हुए हैं, सोच पाना भी मुश्किल है। ऐसी स्थिति में जंगलों के विकास और प्रबंधन की बात पर चिंता होना लाजमी है। वनों के विकास के लिए जब एहतियाती कदम उठाए गए तो अच्छे पौधों की मांग बढ़ गई और वन विशेषज्ञों के लिए चुनौती बन गई। इसी कारण लोगों का ध्यान पौध निर्माण की आधुनिक तकनीकों की ओर आकर्षित हुआ है। कम समय में उत्कृष्ट गुणों वाले अधिक से अधिक पौधे तैयार करने के लिए वृक्ष सुधार वैज्ञानिक लगातार प्रयोग करते आ रहे हैं। आजकल दुनिया के कई देश बहुचर्चित क्लोनल तकनीक द्वारा पौध तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले ब्राजील में इस किस्म के प्रयोग किए गए थे। वहां के वैज्ञानिकों ने क्लोनल तकनीक से यूकेलिप्टस का क्लोन भी तैयार किया था। बाद में अनेक प्रजातियों पर इस प्रकार के परीक्षण हुए और यह तकनीक विकसित होती गई। सरलता से समझा जाए तो किसी पौधे के वनस्पतीय हिस्से से उसी के समान जो पौधे बनाए जाते हैं उसे क्लोन कहते हैं। बेसिकली वो फिनोटाइप्स है और फिनोटाइप और जीनोटाइप मिलकर एक जेनेटिक्स बनाता है। जहाँ से हम सोर्स मटेरियल लाते हैं वो हमारे फिनोटिपिकली सुपीरियर प्लांट्स होता है। मींस हम उसको बाहर से देख के बताते हैं कि उसमें कोई डिसीज तो नहीं लगी हुई है, उसका जो बोल है वो क्लियर है, यदि मतलब फलदार वृक्ष है तो उसका क्राउन बहुत अच्छा है। वहाँ से हम प्लांट मटेरियल लेके आते हैं और उसकी डायरेक्ट हम क्लोनिंग करते हैं। क्लोनिंग मीन्स हमने जो अपना सोर्स ऑफ मटेरियल लिया हुआ है उस प्लस ट्री से, उसकी हम डायरेक्ट फोटो कॉपी करके वो डेवलप कर देते हैं। तो उसमें सारा का सारा जेनेटिक मेकअप जो हमने मदर स्टॉक से लिया है वो एज सच उसके पेरेंट्स में ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए हम उसको ये कहते हैं कि इट इज़ जेनेटिकली इंप्रूव्ड स्टॉक्स। अभी भद्राचलम क्लोन हमारे यहाँ भद्राचलम से हमने यूकेलिप्टस लाए थे। उन्हें दे हैव भद्राचलम पेपर बोर्ड्स लिमिटेड हैज़ डेवलप कंप्लीट पैकेज फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ यूकेलिप्टस। और हमने भी कुछ अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, कुछ उनसे कोलैबोरेट करके काम किया हुआ है। और हमारी इंडिया सेंटर जो है मध्य प्रदेश शासन के बहुत अच्छे काम कर रहे हैं इस बारे में। टिश्यू कल्चर के बजाय वृक्ष से जुबिनाइल कापिस सूट द्वारा सीधे ही क्लोन बनाने की विधि ज्यादा लोकप्रिय रही है। क्लोनल पौधे प्राप्त करने के लिए पहली जरूरत है धन वृक्ष अर्थात प्लस ट्री। सामान्य तौर पर श्रेष्ठ गुणधर्म वाले वृक्ष को प्लस ट्री कहते हैं। धन वृक्ष की पहचान करते वक्त पेड़ की ऊंचाई, तने की गोलाई, फल का आकार तथा कुल पैदावार जैसे कई पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। प्लस ट्री सिलेक्शन के लिए खासकर किस उद्देश्य से अपन पौधा सेलेक्ट कर रहे हैं उसका आधार पर खासकर रहता है। अगर टिम्बर के लिए देख रहे हैं, पौधा जो सीधा होना चाहिए, ब्रांचिंग कम होना चाहिए, बटरस नहीं होना चाहिए, नॉट्स नहीं होना चाहिए। अगर अन्य कार्य जैसा बीज आदि के लिए पौधा सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होना चाहिए, नॉट्स भी हो सकते हैं, कम उम्र का पौधा होना चाहिए। और अगर फल के लिए देखते हैं उसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होना चाहिए, प्रूनिंग करके उसको राउंड शेप दिया जाता है ताकि फल ज़्यादा प्राप्त हो सकते हैं। जलवायु, भूमि, जल परिस्थिति के अलावा बीमारी तथा कीड़ों के रोधी गुण संबंधी परीक्षण की कसौटी पर धन वृक्ष को परखा जाता है और बड़े पैमाने पर क्लोन प्राप्त करने के लिए पौधशालाओं में क्लोनल मल्टीप्लिकेशन क्षेत्र बनाए जाते हैं। जैसे नीलगिरी यानी यूकेलिप्टस से क्लोन तैयार करने के लिए रोपित
यूकेलिप्टस से क्लोनल पौधे प्राप्त करने के लिए पहले दौर में चुने हुए वृक्षों को आरे के जरिए दोनों ओर से तिरछा काटा जाता है। कटे हुए ठूंठ को एंटी फंगल ट्रीटमेंट देकर 20 से 25 दिनों तक खाद और पानी से पुष्ट किया जाता है। इस अंतराल में ठूंठ से निकल आए जुवेनाइल कापिस शूट्स को 45 से 50 सेंटीमीटर लंबाई होने पर काट लिया जाता है। सुबह या शाम का वक्त कटिंग के लिए उपयुक्त माना गया है। काटे गए शूट्स को पानी में डुबोकर पॉली हाउस या मिस्ट चेंबर तक पहुंचाया जाता है। कापिस शूट के कोमल और कठोर हिस्से को काटकर बीच के भाग से तैयार होती है कलम। 10 सेंटीमीटर लंबी इस कलम में 2 पत्तियां छोड़कर उन्हें आधा आधा काट लिया जाता है ताकि वाष्पोत्सर्जन हानि यानी ट्रांसपिरेशन लॉस ना हो। कलम को धूप से बचाते हुए एंटी फंगल और रूट प्रोमोटिंग हार्मोन से उपचारित किया जाता है। उपचारित कलम के ऊपरी हिस्से में वैक्स लगाकर वर्मी कोलाइड से भरे रूट ट्रेनर में लगाया जाता है और रूट ट्रेनर को पॉली प्रोपेगेटर या मिस्ट चेंबर में रूटिंग के लिए पहुंचाया जाता है। वातावरण को नियंत्रित करने में कारगर मिस्ट चेंबर वायु, नमी, तापमान नियंत्रण और बारंबार सिंचाई की आधुनिक सुविधा से युक्त होता है। इसके प्रायः 2 ही भाग होते हैं, पहला बफर भाग और दूसरा मुख्य मिस्ट चेंबर। बीज द्वारा और क्लोन कटिंग के जरिए पौध तैयार करने में मिस्ट चेंबर का इस्तेमाल होता है। मिस्ट चेंबर की बनस्पत पॉली प्रोपेगेटर क्लोनल प्रोपगेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा पौधों का जो प्रोडक्शन है, खासकर नीलगिरी, सागौन, खमार, आंवला, बेर आदि प्रजातियों में चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त औषधीय प्रजातियों में भी क्लोनल प्रोपगेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से पौधे प्रोडक्शन SFRA द्वारा किया जा रहा है। पौधे बहुत सस्ते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सीड का पौधा 3 रुपये का खरीद सकते हैं। यदि आप क्लोनल प्लांटेशन के पौधे खरीदेंगे या उनसे बनाएंगे टेक्नोलॉजी में, तो नेचुरली कॉस्ट ज़्यादा रहती है। इनिशियल स्टेज में आपको ऐसा लगता है कि पौधों की कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म्स की अगर हम बात करते हैं, बिकॉज फॉरेस्ट्री क्रॉप जो है एक लॉन्ग टर्म क्रॉप्स होती है, उसमें 8 से 10 साल और कुछ स्पीशीज जैसे 20, 25, 30, 50 साल लगते हैं।
तो अगर लॉन्ग टर्म क्रॉप की बात करते हैं तो आगे चलने के बाद में हमको ये महसूस होता है कि जो क्लोनल प्लांटेशन वाले जो हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी जो ग्रोथ परफॉर्मेंस है, उनकी ईल्ड्स है, उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो 100 टाइम बेटर होती है सीडलिंग प्लांट से। इसलिए जहाँ तक कॉस्ट बेनिफिट की बात है तो क्लोनल प्लांटेशन के जो प्लांट हैं वो ज़्यादा अच्छे और सुटेबल माने जाते हैं एज कम्पेयर टू द सीड्स। बीज से हो या क्लोनल तकनीक द्वारा पौध तैयार करने में आजकल रूट ट्रेनर का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। टेक्नोलॉजी बाहर से ली है और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने मिले हैं। रूट ट्रेनर में पौधा लगाने का 2 एडवांटेज ये हैं कि दे आर इजी टू हैंडल। अगर आपने उसमें पौधा लगा दिया है तो आप उसमें एक साथ 25-30 पौधों का जो उसका ब्लॉक होता है, आप इकट्ठे एक पौधों को कहीं से कहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, एक चीज़। दूसरा, उसमें जो पोरोसिटी है, पोरोसिटी से मेरा मतलब है जो रूट प्रूनिंग सिस्टम है, क्योंकि रूट कॉइल नहीं होती है जो रूट ट्रेनर्स में। जो रूट कॉइलिंग का, अगर हम पॉलीथिन में पौधे लगा देते हैं तो उसमें रूट कॉइल हो जाती है, तो पौधे की ग्रोथ जो है वो चेक हो जाती है। लेकिन अगर आप रूट ट्रेनर्स में जो पौधे लगाते हैं और उसको आप स्टैंड पर रेस करके रखते हैं तो जो नीचे से एयर मिलता है तो ऑटोमेटिकली रूट जो है वो प्रूनिंग होती रहती है, जिससे प्लांट की जो ग्रोथ है वो अपडेट होती रहती है। बनस्पति पौधा ऊपर बढ़ता है, नीचे थोड़ा सा, मतलब मीन्स रूटिंग सिस्टम वेल एस्टेब्लिश होने के बाद में पौधे की ग्रोथ ऊपर तरफ ज़्यादा होती रहती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि इनके सड़ने गलने की कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब आप इसको पौधों को 5, 6, 7 महीने, साल भर इसमें आराम से रखे रह सकते हैं। प्लस इसमें जो नीचे से एक होल दिया गया है तो उससे वाटर एयर एक्सचेंज के लिए काफ़ी अच्छा हेल्प मिलती है, जैसे पौधे की ग्रोथ जो है वो प्लोरिफेट वे में होती है। इस तरह की तकनीक पर आधारित 11 पौधशालाएं और कई अनुसंधान केंद्र पूरे प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों में अब तक यूकेलिप्टस, खमार, आंवला, बांस और सागौन के 10 लाख क्लोनल पौधे तैयार हो चुके हैं। वन विशेषज्ञ बताते हैं कि बायोटेक और क्लोनल तकनीक से संबंधित ऐसे प्रयोग कई प्रजातियों पर चल रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात आती है, जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की बात कर रहे हैं, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स में कुछ साइंटिस्ट इस एस्पेक्ट पर काम कर रहे हैं कि हम उसमें कुछ जेनेटिक मेकअप को चेंज करके यूकेलिप्टस को टीक से या टीक को यूकेलिप्टस से क्रॉस करके कुछ फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज बना दें। ऐसा कुछ काम अभी भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में चल रहा है। SFRI भी इस लाइन पर कुछ काम करना चाह रही है कि हम कुछ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करके या जेनेटिक मेकअप को चेंज करके या जेनेटिक इंजीनियरिंग को कुछ करके हम कुछ नई प्रजातियों को तैयार करें।